हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि दीक्षा पर शिक्षकों से बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं। उसी के क्रम में 6 अक्टूबर को बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन नामक ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है और जिसे 12 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो में मैं इस ट्रेनिंग से संबंधित भाग 1 से भाग 4 तक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके अनुसार प्रभात सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं? तो इसमें हाँ ना वाले प्रश्न, एक शब्द पंक्ति में उत्तर वाले और 8वां जानकारी को दोहराने वाले प्रश्न थे। ये उत्तर सही है। नेक्स्ट है, आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह के कौशल का विकास हो सकता है? तो इसमें चौथा, पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना और छठा, प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो इसमें पहला ही सही है कि प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। नेक्स्ट है, इस तरीके से पढ़ाने के पीछे प्रभात सर की सोच हो सकती है। शिक्षक को ही सब कुछ पता है और पढ़ाना उनकी ही जिम्मेदारी है। बातचीत ध्यान भटकाती है और बच्चे केंद्रित फोकस होकर नहीं पढ़ पाते। बातचीत से समय बर्बाद करने से कोर्स पूरा नहीं हो पाता। शिक्षक का काम है समझाना, बताना, बोलना और बच्चे का काम है सुनना, समझना, दोहराना। बोलना सुनना बचपन से होता है। ये कक्षा में सिर्फ ज़रूरत पर ही शामिल होना चाहिए। तो इसमें चौथा उत्तर सही होगा कि बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? तो इसमें दूसरा सही है कि बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरा, बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। ये उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनिए, बच्चे कब खुश और विश्वास से भरा महसूस करते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो जब उन्हें खुलकर बोलने और अभिव्यक्ति करने का मौका मिलता है, उन्हें आसपास बड़ों के सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है, उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है, जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। तो इसमें चारों ही उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से पढ़ने में क्या फ़ायदा है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें बच्चों को कविता गाने में मज़ा आ रहा है, बच्चे मौखिक और लिखित शब्द के बीच जुड़ाव देख पा रहे हैं, सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, बच्चों को अपने खुद के शब्द साझा करने का मौका मिल रहा है। ये चारों सही है। इससे पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी, उसी के बाद में ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद भाग 2 है, शिक्षक के बातों की प्रकृति और भूमिका। यहाँ पे आपको कुछ वीडियो दिखाए गए हैं, उसके बाद में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इसका क्या उत्तर है। बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला है, बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बोल रहे थे और तीसरा, बच्चे एक या दो शब्दों में ही जवाब दे रहे थे और चौथा, बच्चे पढ़े गए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे। ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणों से मिलते जुलते विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पाठ पढ़ाना और समझाना, नई अवधारणाओं के बारे में बताना, बच्चों से प्रश्न पूछना। तो इसमें पहला, दूसरा और पांचवा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को सही तालिका में ड्रैग करके सबमिट करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न कहाँ पे लगाना है। पहले में याद करके बताने वाले प्रश्न है, दूसरे में है सोच करके बताने वाले प्रश्न है। तो याद करके बताने वाले प्रश्नों में, शेर कहाँ रहता है? क्या रामू को अपने दोस्तों का सामान बिना पूछे लेना चाहिए? हाथी खाने में क्या क्या खाता है? उसके बाद सोच कर बताने वाले प्रश्नों में है, सोचकर बताने वाले प्रश्न, शेर गुफा में क्यों रहता होगा? क्या तुम मुझे जीवित और अजीवित वस्तुओं के बीच का अंतर उदाहरण के साथ समझा सकते हो? अगर तुम रामू के जगह होते तो तुम क्या करते? यहाँ पर इस तरह हम ड्रैग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले सवाल ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को
पहला, विषय पर ज़्यादा सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें। तीसरा, चुनौती प्रदान करें ताकि वह उस पर चिंतन कर सके। और चौथा, खुद के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। ये उत्तर सही है। इसके बाद भाग 3 है बच्चों की बातें। इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? शिक्षक ने किस तरह उनकी बातचीत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया? तो इसमें पहला है, बच्चों को चित्र के लिए खुद ही कहानी या विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। जोड़ों में हर बच्चे को अपनी बात साझा करने का मौका और समय मिल पाया। तीसरा, शिक्षक ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना। और चौथा, बच्चों को अपनी साथी की कहानी साझा करने को कहा गया। यहाँ पे चारों उत्तर ही सही होंगे। इस तरह की बातचीत को शामिल करने के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो इसमें पहला है, अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है, पहला। फिर तीसरा, एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। पांचवा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। और छठा, बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों उदाहरणों में शिक्षिका और बच्चों की बातचीत के बीच क्या समानता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सही होगा। दूसरा है, बच्चों को अपने शब्दों में अवधारणा या विचार को व्यक्त करना है। बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर उदाहरण सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा, साथ ही बच्चे एक दूसरे से नई बातें भी सीख रहे हैं। ये उत्तर सही होगा। इसके बाद भाग 4 है कक्षा में बच्चों की बातें। इसमें यहाँ पे 2 कॉलम दिया गया है, समूह और आधार। समूह में जो बातें कही गई हैं, आधार से आपको सेलेक्ट करके वो वाक्यों को या वहाँ पे लगाना होगा। जैसे कि आइए देखते हैं। बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचकर काम कर पाता है। तो इसमें मिश्रित क्षमताओं पर आधारित समूह लगा देंगे। ऐसे समूह जिसमें एक बच्चे को जगह के भौतिक विशेषताओं में, दूसरे बच्चों को वहाँ मिलने वाले संसाधनों में, तीसरे बच्चों को वहाँ की संस्कृति में और चौथे बच्चों को वहाँ के इतिहास में रुचि है। तो इसमें खास काम पर आधारित समूह को सेट करेंगे। ऐसे समूह जिसमें एक समूह नए शब्दों के अर्थ ढूंढ रहा है, दूसरा समूह नए वाक्य बना रहा है, तीसरा समूह प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है, तो मिश्रित रुचि पर आधारित समूह है। और चौथा है जो ऐसे समूह जिनको बनाने के लिए कक्षा में बच्चों को घुमाया गया और पास खड़े किन्हीं भी 4 बच्चों का एक समूह बना दिया गया। तो इसमें अनियमित या बिना किसी नियम के सोचे बना समूह होगा। आपको वाक्यों को ड्रैग करके इन सेंटेंस के नीचे लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस तरह के प्रश्नों के साथ किस तरह की बातचीत करने में मदद कर सकते हैं? तो अपने निजी अनुभव साझा करने में। नेक्स्ट है, पाठ के शुरुआत में दिए गए बिफोर यू रीड भाग का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों को अपनी कल्पना और सोच को साझा करने का मौका देना, प्रश्नों के माध्यम से पाठ के विषय पर बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना, कहानी के संदर्भ से पहचान कराना, पाठ में बच्चों की रुचि जगाना। ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे समूहों पर इन प्रश्नों पर चर्चा करने से क्या लाभ होगा? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूदा जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। और दूसरा, एक दूसरे से नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा। और चौथा, बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। ये उत्तर सही है। नेक्स्ट है, इस तरह की बातचीत से बच्चों को क्या मदद मिली होगी? तो अपने विचार सबके साथ एक व्यवस्थित तरीके से साझा करना। तीसरा, विषय पर एक गहरी समझ बना पाना। चौथा, अपने संदेहों, शंकाओं, विचारों को बिना झिझक दबाव के टटोल पाना। छठा है, लेख लिखने के लिए ज़रूरी विचारों से परिचित हो पाना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे जो कि भाग 1, 2, 3, 4 से संबंधित है। और 5वें भाग का मैं एक नए वीडियो में उसके आंसर्स अपलोड कर रही हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।